तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मसल्स। तो मसल्स जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, और हम लोग के बॉडी का जो 40 to 50% वेट ये मसल्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर में कौन कौन से मसल्स के प्रॉपर्टीज होते हैं भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मसल्स के 4 प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन से भाई। सबसे पहला प्रॉपर्टी मसल का है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, लास्ट हम लोग का एक्साइटेबिलिटी। 4 क्या होता है मसल्स के प्रॉपर्टी होते हैं, क्या है भाई, इसको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मसल्स, जो कि मसल्स क्या होता है, मसल्स जो कि इनका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, समझे। तो ये मेसोडर्मली ओरिजिन के होते हैं, ये आप समझो कि मेसोडर्मली, इनका मेसोडर्मल क्या होता है भैया, इनका मेसोडर्मली ये ओरिजिन के होता है, समझे ना। मेसोडर्मली क्या होता है भैया, ओरिजिन के हम लोग होते हैं, ठीक है। और आखिर में जो मसल्स जो है आपको मैंने बताया कि कितना, आप समझो कि 40 से 50% बॉडी वेट को ये बनाता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं मेक्स, क्या बोल सकते हैं भाई, मेक्स 40 से 50%, आप समझो कि 40 से आप समझो कि 50% बॉडी वेट, समझे। तो मेक्स 40 से 50% बॉडी वेट ऑफ द बॉडी, समझे। मेक्स 40 से 50% बॉडी, टोटल बॉडी वेट ऑफ बॉडी, टोटल बॉडी वेट ऑफ बॉडी, समझे आप। तो आपको ये समझ है, तो मेक्स 40 to 50% टोटल बॉडी वेट, समझे ना, टोटल बॉडी वेट, समझे ना। ये हम लोग के मसल्स जो जितना भी आपका वेट है, उनमें से आप समझो कि 40 से 50% वेट आपके मसल से कंट्रीब्यूट करता है, समझे। जितना भी आपका बॉडी का वेट है 40 से 50% बॉडी वेट आपके मसल से क्या करता है भाई, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मसल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, आखिर मसल्स कौन कौन से प्रॉपर्टीज है इसको डिस्कस करता है, समझे। तो आखिर बात करेंगे हम लोग क्या, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, क्या आखिर कौन कौन से हम लोग को प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं मसल्स, उसको डिस्कस करते हैं भाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मसल कौन कौन से आखिर प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं मसल के, देखो आप, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो मसल का प्रॉपर्टीज है, मसल्स कैसे होते हैं, मसल्स हम लोग क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, हम लोग का आप समझो कि टोटल 4 प्रॉपर्टीज से मसल कौन कौन सा भैया, 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, आप समझो कि एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, और हम लोग का है एक्साइटेबिलिटी, समझे ना। तो कौन कौन से मसल्स के प्रॉपर्टीज से 5 नहीं 4 ही होते हैं भाई, 4 ही होते हैं मसल्स के प्रॉपर्टीज, कौन कौन से हैं, देखो भाई। सबसे पहला प्रॉपर्टी मसल का है जो कि भाई कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, क्लियर है। सेकंड जो मसल का प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिसे बोलना है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, आप समझना कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्लियर हो आपको। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ये पहला प्रॉपर्टी है भैया। सेकंड प्रॉपर्टी मसल का जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग एक्सटेंसिबिलिटी, क्लियर है आपको। फिर हम लोग का थर्ड जो मसल का प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी, ठीक है। थर्ड जो मसल का प्रॉपर्टी है भैया इसे बोला जाता है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। एंड फोर्थ जो भाई जो मसल का प्रॉपर्टी है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है एक्साइटेबिलिटी, समझे, जिसे बोला जाता है कि एक्साइटेबिलिटी, जिसे बोलते हैं। तो ये आपको समझिए, आपके हम लोग क्या है सारे मसल्स के क्या है ये प्रॉपर्टी, ये मसल्स के प्रॉपर्टी है टोटल 4 मसल्स के होते हैं प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मसल्स क्या होता है, हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, समझे, मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसे बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब मसल्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो भी, आप मसल को खींच सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। इलास्टिसिटी मीन्स मसल को आप चाहे खींचो चाहे छोटा करो, वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे कि मसल यहाँ देखो, यहाँ का मसल को मैंने क्या एक्सटेंड किया, इसको मैंने एक्सटेंड किया, खींचा, तो इसको मैंने छोड़ा तो वापिस अपने ये ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। तो इसे बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं भाई इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी, मसल्स जो कि एक्साइटेबल होता है, मीन्स आप समझो कि मसल्स जो क्या करता है भाई आपके किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, मसल्स जो क्या करते हैं, ये हम लोग एक्साइटेबल होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, समझे ना। तो मसल्स जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको क्या करते हैं भाई, रिस्पॉन्स करते हैं, इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि एक्साइटेबिलिटी, कि मसल्स
स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, समझे। तो ये 4 आपको प्रॉपर्टी जो कि मसल्स के आपको समझ है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड हम लोग के हैं भाई क्या, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। तो ये हम लोग के क्या होता है, मसल्स की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर में कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल 4 टाइप्स से क्या होता है, टोटल हम लोग बात करेंगे 3 टाइप्स के मसल्स के बारे में। कौन कौन से भाई, सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम लोग कौन सा मसल के बारे में भाई, स्केलेटल मसल के बारे में। फिर बात करेंगे हम लोग स्मूथ मसल के बारे में एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे भाई कार्डियक मसल के बारे में। तीनों मसल्स के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, समझे। प्रॉपर्टीज 4 है लेकिन मसल के टाइप्स 3 है, समझे। प्रॉपर्टीज क्या मसल के भाई 4 है लेकिन मसल्स जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, 1 बाय 1 हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आपको बेसिक समझ जाए कि जो मसल्स होते हैं, मसल्स का मेसोडर्मल कैसे होते हैं, मसल्स हम लोग के मेसोडर्मली ओरिजिन के होते हैं, समझे ना। और ये हम लोग के 40-50% टोटल बॉडी वेट को क्या करता है भैया, बनाते हैं, समझे, कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये आपके मसल्स का हम लोग के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आखिर में हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ है, इसको ध्यान से आप देखो, काफी ज्यादा ये क्या भाई इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। चलो भाई ठीक है, कितने टाइप्स के मसल्स, 3 टाइप के मसल्स को हम लोग अब डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखना, तो सबसे फर्स्ट टाइप का मसल्स है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया स्केलेटल मसल, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग का फर्स्ट टाइप का मसल है भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलेटल मसल जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का मसल स्केलेटल मसल, सेकंड टाइप का मसल जिसे बोलते हैं क्या, स्मूथ मसल एंड थर्ड टाइप का जो मसल है भैया जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई कार्डियक मसल, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का मसल जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया स्केलेटल मसल। फर्स्ट टाइप का मसल है जिसे बोलते हैं भाई स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। सेकेंड टाइप का मसल है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भैया हम लोग स्मूथ मसल, क्या बोलते हैं इसको, स्मूथ मसल इसे बोला जाता है, स्मूथ मसल इसे बोलते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल। एंड जो फोर्थ आप समझो कि थर्ड टाइप का जो मसल है भैया हम लोग का सेकंड टाइप का है जिसे बोलते हैं क्या, स्मूथ मसल। एंड थर्ड टाइप का जो मसल इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया कार्डियक मसल, इसे बोलते हैं क्या, कार्डियक मसल। नाम सुन के समझ आ रहा, कार्डियक मसल कहाँ होता है, हार्ट के वाल में, समझे। तो कार्डियक मसल हम लोग के हार्ट के वाल में क्या होता है भाई, हार्ट वाल में हम लोग के जो हार्ट का वाल है इसमें प्रेजेंट होता है क्या, कार्डियक मसल, ठीक है। तो आखिर में हम समझो कि स्केलेटल, सबसे पहले बात करेंगे इनके शेप के बारे में, समझे। सबसे पहले क्या बात करेंगे, इनके शेप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन से शेप के ये होता है, समझे। तो आखिर में आपको पता है कि जो स्केलेटल मसल है कैसे ये आपके कौन से शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप के, समझे ना। तो स्केलेटल मसल जो कि हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं भैया, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो कि सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, स्मूथ मसल हम लोग के होते हैं कैसे, फ्यूजीफॉर्म, समझे। कैसे होते हैं, कौन से शेप के भाई, तो स्मूथ मसल जो कि हम लोग के फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म शेप के हम लोग के होते हैं भाई, फ्यूजीफॉर्म शेप के, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल भी हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के ये होता है, ठीक। ये भी कैसे होते हैं भाई, ये भी आप समझना कि सिलेंड्रिकल शेप के होता है, सिलेंड्रिकल शेप के ये होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया भाई कि आखिर में जो हम लोग का स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल शेप, और सिलेंड्रिकल मीन्स ऐसी है, देखो ये आपके, ये हम लोग के सिलेंड्रिकल मसल, ये हम लोग के कैसे, ये हम लोग के ऐसे हम लोग के होते हैं क्या, ये हम लोग क्या भाई जिसे बोलते हैं स्केलेटल मसल, समझे। ये हम लोग क्या देखो सिलेंड्रिकल शेप के, ठीक, इनको बोलते हैं क्या, ये भैया हम लोग के स्केलेटल मसल, ठीक। ये हम लोग के क्या भाई स्केलेटल मसल, ठीक है, समझे। फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म कैसे होता है, फ्यूजीफॉर्म ये देखो भाई फ्यूजीफॉर्म, ये हम लोग कहें क्या, इसे बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म, इसे बोला जाता है भैया क्या, इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म, इसे बोलते हैं क्या, फ्यूजीफॉर्म। और ये भी आपके कैसे होते हैं भाई, कार्डियक मसल भी हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के, ये भी कैसे होते हैं, ये भी हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ये भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, समझे ना। और ये हम लोग के होते हैं ब्रांच्ड, कैसे होते हैं भाई, हम लोग के होते हैं कैसे, कार्डियक मसल कैसे होते हैं, ब्रांच। कार्डियक मसल कैसे होते हैं भैया, ब्रांच, समझे ना। तो कार्डियक मसल में आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगा, कार्डियक मसल में आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगा, समझे, क्लियर। तो आखिर फिर बात करेंगे ब्रांचिंग के बारे में, फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग इसका बारे में भैया, ब्रांचिंग के बारे में, समझे ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ब्रांचिंग के बारे में। तो आखिर में आप देखो कि जो हम लोग के स्केलेटल मसल अनब्रांच्ड कैसे होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं कैसे, अनब्रांच्ड। तो आखिर में जो स्केलेटल मसल अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड,
अनब्रांच्ड। स्मूथ मसल भी कैसे होते हैं, ये भी हम लोग के अनब्रांच्ड, ये भी कैसे होते हैं भैया अनब्रांच्ड, स्मूथ मसल भी अनब्रांच्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल भी कैसे होता है, ये हम लोग होते हैं ब्रांच्ड, समझिए ये कैसे होता है भैया, ये होते हैं इनमें ब्रांचेस होता है प्रेजेंट, समझे ना। तो कार्डियक मसल जो कि कैसे होता है, ये हम लोग के होते हैं ब्रांच, इनमें ब्रांचेस देखने को मिलता है, इनमें ब्रांचेस हम लोग को इसमें देखने को मिलता है, समझे। तो कैसे होता है भैया, हम लोग के होते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। ये होते हैं कैसे भैया, ब्रांच्ड ये होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप समझो कि फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में भैया, अब बात करेंगे हम लोग स्ट्राइसन के बारे में। आखिर में इनमें स्ट्राइसन, आप समझो कि स्ट्राइसन जो कि प्रेजेंट होता है कि नहीं, आखिर में स्ट्रेस आप समझना है कि स्ट्राइसंस, तो आखिर में स्ट्राइसंस किसे बोलते हैं भैया, स्ट्राइसंस का मतलब है कि अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते, समझे। स्ट्राइसंस का मतलब क्या होता है कि आखिर में मसल्स में आप समझो कि अल्टरनेट, आप समझो कि मसल्स में हम लोग के अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, समझे। उसीलिए मसल्स हम लोग के आप समझो कि इसमें इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइसंस का मतलब है कि अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है कि नहीं, क्लियर है आपको। तो अगर आप समझो कि स्केलेटल मसल हम लोग के कैसे होते हैं, ये हम लोग के होता है, ये हम लोग के इसमें स्ट्रेसन पे होता है बिल्कुल, तो ये हम लोग के होते हैं कैसे स्ट्रेटेड, समझे। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल्स में हम लोग के अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, हम लोग के स्ट्रेटेड होते हैं। कैसे होते हैं भैया, ये हम लोग के होते हैं स्ट्रेटेड, क्योंकि इसमें, क्योंकि स्केलेटल मसल में क्या होता है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं स्मूथ मसल के बारे में, तो आखिर में जो स्मूथ मसल ये कैसे होते हैं भैया, ये हम लोग के होते हैं कैसे होते हैं भैया, ये हम लोग के होते हैं अनस्ट्रेटेड, मतलब यहाँ इसमें हम लोग के स्ट्रेसन प्रेजेंट नहीं होता, इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होते, समझे बात को। तो ये कैसे होते हैं भैया, ये हम लोग के होते हैं अनस्ट्रेटेड, कैसे होते हैं भैया, ये हम लोग के होते हैं अनस्ट्रेटेड, ये होता है, समझे। ये हम लोग के अनस्ट्रेटेड मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसमें स्ट्रेसन प्रेजेंट नहीं होता, समझे ना, समझे बात। इसमें स्ट्रेसन प्रेजेंट नहीं होते, हम लोग के कैसे होते हैं, अनस्ट्रेटेड होते हैं, क्लियर है आपको। फिर बात करते हैं क्या बात करेंगे हम लोग कार्डियक मसल के बारे में, तो कार्डियक मसल में क्या स्ट्रेसन प्रेजेंट होता है भैया, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी स्ट्रेसन, इसमें भी अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, समझे। तो ये भी कैसे होते हैं भाई, ये भी हम लोग के होते हैं कैसे स्ट्राइटेड, समझे ना। ये भी होते हैं कैसे स्ट्राइटेड, ये होते हैं, ये भी कैसे होते हैं भाई स्ट्राइटेड, ये होते हैं, ठीक है। स्ट्राइटेड ये होते हैं भैया हम लोग के कार्डियक मसल भी, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। आखिर अब बात करते हैं किसके बारे में भैया, हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो आखिर में न्यूक्लियस आप समझना है कि न्यूक्लियस, तो आखिर में जो स्केलेटल मसल ये कैसे होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें मोर देन, इसमें बहुत सारे, आप समझो कि स्केलेटल मसल में बहुत सारे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन को और क्या बोलते हैं, सिनसीटियम भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आखिर में जो स्केलेटल मसल कैसे होता है भैया, मल्टी न्यूक्लिएटेड, आपके आंसर ने एक टर्म दिया है सिनसीटियम, समझे। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज क्या बोलते हैं भैया, सिनसीटियम, समझे। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज को ही बोला जाता है क्या, सिनसीटियम, समझे। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज, समझे, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज, या बोल सकते हैं कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है भैया, जो हम लोग का क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसे बोलते हैं क्या, सिनसीटियम, समझे ना। तो इसे बोला जाता है भैया सिनसीटियम, सिनसीटियम इसे बोलते हैं, समझे, सिनसीटियम इसे बोलते हैं, क्लियर है आपको। हम लोग का जो स्मूथ मसल है कैसे होते हैं भैया, हम लोग के होता है यूनी न्यूक्लिएटेड, समझे ना, कैसे होते हैं भैया, हम लोग के यूनी न्यूक्लिएटेड जो कि होता है यूनी न्यूक्लिएटेड, हम लोग के होते हैं भैया कौन, स्मूथ मसल, समझे ना। तो स्मूथ मसल कैसे होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं भैया, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं कौन से भैया, हम लोग के कौन से, बताओ तो जरा कौन से मसल, स्मूथ मसल जो कि यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। स्मूथ मसल कैसे होता है, ये हम लोग के यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड ये होते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं क्या हम लोग, फिर बात करते हैं ये कार्डियक मसल, तो ये भी कैसे होता है, ये भी हम लोग के यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ये भी कैसे होता है भाई, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसे होते हैं भाई, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड ये होता है, समझ आप, यहाँ तक आपने समझ लिया, यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का
डाउट आपको नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है भाई आपको हर एक चीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल जो इनका शेप कैसा होता है सिलेंड्रिकल, स्मूथ मसल का शेप कैसा होता है फ्यूजिफॉर्म, और आपके जो कार्डियक मसल है इसका शेप कैसा होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। फिर बात करते हैं स्केलेटल मसल जो कि इनका ब्रांचिंग की बात करें तो ये हम लोग के अनब्रांच्ड, स्मूथ मसल अनब्रांच्ड, लेकिन जो कार्डियक मसल है ब्रांच्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं स्ट्रेशन के बारे में तो हम लोग का स्ट्रेटेड, स्मूथ मसल कैसा होता है भाई अनस्ट्रेटेड, और आखिर में कार्डियक मसल स्ट्रेटेड, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में तो आखिर में स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, इसे बोलते हैं क्या सिंसिटियम। स्मूथ मसल में जो कि कैसा होता है यूनी न्यूक्लिएटेड, मींस यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब एक ही न्यूक्लियस इनमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कार्डियक मसल में कैसा होता है यूनी न्यूक्लिएटेड, मींस इनमें एक ही न्यूक्लियस क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके नर्वस कंट्रोल के बारे में, फिर बात क्या करेंगे हम लोग इनके नर्वस कंट्रोल के बारे में, नर्वस कंट्रोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे ना। तो आखिर में नर्वस कंट्रोल अगर हम लोग डिस्कस करें तो आखिर में आप बताओ कि जो स्केलेटल मसल होते हैं भैया हम लोग के वॉलंटरी होते हैं कि इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब जो मसल्स हम लोग के कंट्रोल में है उनको बोलते हैं क्या वॉलंटरी मसल, और जो मसल हम लोग के कंट्रोल में नहीं है भाई उसे हम लोग क्या बोलता है इनवॉलंटरी या नॉन वॉलंटरी मसल, समझे। तो आखिर में स्केलेटल मसल हम लोग के कंट्रोल में है बिल्कुल भैया, हम लोग के देखो जो हम मेरे हाथ का जो स्केलेटल मसल है क्या है मेरे कंट्रोल में है, तो कैसा हो गया भैया हम लोग का वॉलंटरी मसल हो गया। लेकिन जो मेरे हार्ट का मसल ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, समझे, तो इसे बोलेंगे हम लोग इनवॉलंटरी मसल, क्लियर है आपको। तो आखिर में जो स्केलेटल मसल होता है भैया ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, वॉलंटरी, समझे कैसे होते हैं हम लोग क्या होता है वॉलंटरी, ये हम लोग के स्केलेटल मसल जो क्या होते हैं भैया वॉलंटरी, वॉलंटरी, ठीक है। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होता है, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता भैया, हम लोग के कंट्रोल में नहीं होते, समझे। तो आखिर में जो हम लोग के स्मूथ मसल कैसे होता है इनवॉलंटरी, जो कि हम लोग के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्डियक मसल, ये भी कैसे होता है भैया इनवॉलंटरी, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, समझे ना। तो ये भी कैसे है भाई इनवॉलंटरी, जो कि हमारे कंट्रोल में ये नहीं होते, ये हम लोग के कंट्रोल में भैया नहीं होते, समझे। जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलंटरी है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको बोलेंगे क्या इनवॉलंटरी। जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वॉलंटरी, जिससे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे इनवॉलंटरी, समझे ना, क्लियर है आपको। जैसे कि आपका भी कोई होगा जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो कैसा हो गया भैया वो आपका हो गया इनवॉलंटरी, जो आपका कहा हुआ बात नहीं मानता ही या मानती है, समझे। और जो मानता है या मानती है उसे बोलेंगे हम लोग क्या वॉलंटरी, वॉलंटरी, समझे ना, समझे बात को। तो ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मसल्स हम लोग के तीन टाइप के आपको क्लियर समझ आया भैया, तीन टाइप के मसल के बारे में, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के भैया स्केलेटल मसल हम लोग के कहाँ होता है भैया हम लोग के बोन्स के साथ, आप समझो कि स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ ये अटैच होते हैं, समझे ना। स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ ये अटैच रहते हैं भैया हम लोग के स्केलेटल मसल, जैसे कि स्केलेटल मसल हम लोग के बोन्स से क्या होता है, ये बोन्स से हम लोग अटैच है ना भाई। स्केलेटल मसल हम लोग के बोन से क्या अटैच है, तो आपको समझ आएगा इनका लोकेशन कि एक्चुअल में स्केलेटल मसल हम लोग के स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ ये एसोसिएटेड मींस अटैच रहते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल्स हम लोग के कहाँ होते हैं, ये हम लोग के होलो विसरल ऑर्गन, होलो विसरल ऑर्गन को बोला जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या भैया होलो विसरल ऑर्गन को बोलते हैं क्या इंटरनल ऑर्गन में क्या होता है भैया हम लोग के कौन से मसल स्मूथ मसल जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो स्मूथ मसल जो कि इंटरनल ऑर्गन में क्या होता है ये प्रेजेंट होते हैं, समझे बात को। फिर बात करते हैं कार्डियक मसल, तो आखिर में कार्डियक मसल कहाँ होता है, ये हम लोग के हार्ट वॉल में, समझे। हार्ट के वॉल में कौन सा मसल हम लोग क्या होता है भैया कार्डियक मसल जो कि क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, समझे। तो हार्ट के वॉल में हम लोग के कौन से मसल्स होते हैं, ये हम लोग के कार्डियक मसल जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इनके लोकेशन के बारे में समझ आया, बन जाएगा आपसे, ठीक है। स्केलेटल मसल जो कि हम लोग के बोन से अटैच होता है, हम लोग के इंटरनल, आप समझो कि इंटरनल ऑर्गन के इनर वॉल में क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन के हम लोग के इनर वॉल, जैसे कि स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है भैया स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम लोग के सारे क्या है भैया बताओ क्या है इंटरनल ऑर्गन है। तो इनके इनर वॉल में आप समझो क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन के इनर वॉल में जो कि हम लोग का स्मूथ मसल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। कार्डियक मसल तो आपको पता ही हार्ट के वॉल में क्या होता है, हार्ट के वॉल में हम लोग के कार्डियक मसल्स जो कि क्या होता है प्रेजेंट होता है, समझे। तो इसको बोल सकते हैं कि हार्ट वॉल कहाँ होता है, ये हम लोग के हार्ट वॉल में प्रेजेंट होता है, समझे।
स्मूथ मसल कहाँ होता है भैया, हम लोग के कहाँ होता है, इंटरनल ऑर्गेन, इनर वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गेन, समझे, इनर वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गेन में होते हैं भैया, इंटरनल ऑर्गेन के इनर वॉल में होते हैं प्रेजेंट, समझे बात को। फिर बात करते हैं भैया हम लोग इसके बारे में, भैया हम लोग स्केलेटल मसल के बारे में, ये हम लोग के अटैच्ड बोन, ये हम लोग के क्या होते हैं, अटैच रहते हैं भैया, अटैच विथ बोन, अटैचेस विथ बोन, ये हम लोग के बोन से आप बोलो कि या अटैचेस विथ स्केलेटल कंपोनेंट्स, ये भैया स्केलेटल कंपोनेंट्स से आप समझना कि स्केलेटल कंपोनेंट से क्या होता है, अटैच रहते हैं, स्केलेटल कंपोनेंट से आप समझो कि अटैच रहता है, स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच रहता है, समझे ना। तो अटैचेस विथ स्केलेटल कंपोनेंट्स, स्केलेटल कंपोनेंट्स ये अटैच रहते हैं, समझे। तो ये स्केलेटल कंपोनेंट से क्या रहता है, ये अटैच रहते हैं। तो आपको ये तीनों टाइप के मसल्स के बारे में आपको समझ गया भैया, आपने समझ लिया, ठीक है भाई। डाउट थोड़ी आपको किसी भी टाइप का इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट किसके बारे में, मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में भैया आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अब स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को मेन फोकस करेंगे, क्योंकि आपके सर्टेन ने ही स्केलेटल मसल को फोकस किया है, उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया भाई, बिल्कुल आया होगा। चलो भैया आगे बढ़ा जाए, ठीक है, बिना कोई देरी के इसको आगे बढ़ता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अब लोग बात करेंगे स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। आखिर में स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखना तो स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलता है, इसको आप ध्यान से आप देखना, ठीक। ये देखो भैया हम लोग का स्केलेटल मसल है, ये हम लोग का स्केलेटल मसल, ध्यान से आप देखो, ये हम लोग का क्या है, स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्केलेटल मसल है, दिख रहे हैं आप, आई होप ये आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे भैया, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा मसल, ये हम लोग का स्केलेटल मसल, समझे, ये हम लोग का स्केलेटल मसल है, समझे। मसल्स के अंदर में क्या होता है भाई, ये हम लोग के मसल्स, ये हम लोग के क्या भाई, मसल्स है, समझे। मसल्स के अंदर में क्या होता है, मसल, ये हम लोग के मसल है, और मसल के अंदर में क्या होता है, मसल के अंदर में हम लोग के मसल बंडल्स प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो मसल के अंदर में क्या होता है, मसल के अंदर में हम लोग के मसल बंडल जो कि प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, समझे। तो मसल के अंदर में क्या होता है, मसल जो कि इसके अंदर में आप समझो कि मसल के अंदर में ये क्या होता है, इसके अंदर में मसल बंडल जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। ये देखो ये हम लोग के क्या भैया, मसल बंडल, ये क्या है भैया, ये मसल बंडल, समझे। ये हम लोग के क्या है भैया, मसल बंडल, ये क्या है आप देखो भैया, हम लोग क्या इनको बोलते हैं क्या, मसल बंडल, ठीक है। तो मसल के अंदर में क्या होते हैं, मसल के अंदर में मसल बंडल, समझे। तो मसल के अंदर में मसल बंडल, मसल के अंदर में मसल बंडल जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो मसल के अंदर में जो कि मसल बंडल क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ये होता है, क्लियर है आपको, समझे। तो मसल के अंदर में क्या है, मसल बंडल। अगर मसल बंडल समझे आप, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भैया मसल बंडल। ध्यान से आप देखो, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान से आप देखो, ये हम लोग के क्या भैया, मसल बंडल, इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है भैया मसल बंडल। अगर मैं मसल बंडल को जूम करूँ, ये देखो भैया हम लोग के मसल बंडल, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग क्या है, मसल बंडल, ये हम लोग के क्या भैया, मसल बंडल, ठीक। ये देखो भाई ये है क्या, ये हम लोग क्या है, मसल बंडल, ये इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है भैया मसल बंडल, ठीक है। ये हम लोग क्या है, मसल बंडल। तो आपको हिरार्की समझ जाए कि मसल के अंदर में क्या होता है, मसल के अंदर भैया मसल बंडल जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। तो मसल है ये, और ये हम लोग के क्या, मसल बंडल, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भैया मसल बंडल, इनको बोलते हैं भैया मसल बंडल, इनको बोलते हैं, ठीक है, मसल बंडल इनको बोला जाता है भाई, मसल बंडल इसे बोलते हैं, ठीक है, बात समझे। तो मसल के अंदर में मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर में क्या होता है, इसके इनसाइड आपको देखने को मिलेंगे, मसल बंडल के अंदर में क्या होता है भैया, हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है क्या भैया, जिसको हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर, समझे, जिसको बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग मसल फाइबर, समझे। तो जिसको क्या बोलता है, जिससे हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं, ये देखो भाई, इससे बोलते हैं मसल फाइबर, इसे बोला जाता है क्या भैया, इससे हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर, मसल फाइबर इसे बोला जाता है, ठीक है। तो मसल के अंदर में मसल बंडल, और मसल बंडल के इनसाइड क्या होता है, इसके अंदर हम लोग को मसल
फाइबर, ये क्या है भैया हम लोग क्या मसल फाइबर, ये देखो भैया हम लोग क्या मसल फाइबर, इनको बोलते हैं क्या मसल फाइबर, इनको बोला जाता है क्या भैया, इनको बोलते हैं मसल फाइबर, इन्हें बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं मसल फाइबर, समझे, इनको बोलते हैं मसल फाइबर। क्लियर, मसल फाइबर, या फिर आप बोल सकते हो इसी को क्या मसल सेल, मसल फाइबर को क्या बोलते हैं भाई, मसल फाइबर को ही बोला जाता है क्या मसल सेल, इनको बोलते हैं, समझे, तो मसल फाइबर को ही मसल सेल बोलते हैं। और फिर बात करें मसल फाइबर के अंदर क्या होता है भैया, तो मसल फाइबर के इनसाइड आपको देखने को मिलेंगे क्या भाई, मसल फाइबर के अंदर में आपको पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके इनसाइड देखने को मिलेंगे, समझे, इसके अंदर आपको पैरेलली अरेंज मसल फाइबर के अंदर आपको क्या पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे भैया, इसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसे बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है क्या भैया, इससे बोलते हैं भैया हम लोग क्या, इसे बोला जाता है भाई क्या बोलते हैं इसको मायोफिब्रिल, इससे बोला जाता है क्या मायोफिब्रिल इसे बोलते हैं, समझे। तो आपको मसल फाइबर के अंदर एक पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ये जो हम लोग के पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्या बोलते हैं इसको मायोफिब्रिल, समझे, मायो का मतलब होता है मसल, समझे ना, तो इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भैया मायो का मतलब मसल, मायो का मतलब क्या होता है मसल, समझे, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या मायोफिब्रिल, इनको बोला जाता है भैया मायोफिब्रिल इनको बोलते हैं, समझे। और ये मायोफिब्रिल में आपको क्या देखने को मिलता है, मायोफिब्रिल में हम लोग के अल्टरनेट, आप समझो कि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड का अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, समझे ना, तो इसमें आपको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आपको इसमें देखने को मिलता है, किसमें भैया मायोफिब्रिल में, समझे, तो मायोफिब्रिल में हम लोग के अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग के क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ आपको, इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आप देखो इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है भैया इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको, तो ये तो आपको समझ है। मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर क्या होता है भैया मसल फाइबर, और मसल फाइबर हम लोग क्या मसल फाइबर के अंदर क्या होता है मायोफिब्रिल जो कि प्रेजेंट होता है, मायोफिब्रिल क्या होता है भैया हम लोग के ये प्रेजेंट होते हैं, समझ बात को, तो ये आपको समझ, ये हम लोग के लाइट बैंड, ये हम लोग के डार्क बैंड, ये डार्क बैंड है, ये हम लोग क्या इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है कि इनको बोलते हैं भैया डार्क बैंड, इनको बोलते हैं क्या डार्क बैंड, क्लियर है, और इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है भैया लाइट बैंड, इनको बोलते हैं भैया क्या हम लोग लाइट बैंड इनको बोलते हैं, समझे, इनको क्या बोलते हैं लाइट बैंड इनको बोला जाता है, समझे, लाइट बैंड इनको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको समझ है कि एक्चुअल में भैया मसल के अंदर क्या, मसल के अंदर मसल बंडल, समझे, मसल बंडल के अंदर क्या, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर या मसल सेल बोल सकते हो, और मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर क्या होता है भैया मायोफिब्रिल क्या होता है प्रेजेंट होते हैं, और मायोफिब्रिल में क्या होता है हम लोग के मायोफिब्रिल में आप समझना कि अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है भाई अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड जो कि मायोफिब्रिल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि थिन एंड थिक फिलामेंट के ये बने हुए होते हैं, ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड किसके बने हुए होते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड ये हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट के ये बने हुए होते हैं, इसको आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आपको समझ है, ठीक है। तो मसल आप समझो, मसल के अंदर मसल बंडल जो है आप समझो कि आपस में किससे कनेक्टेड, आपस में होल्ड रहता है, या आप समझो कि आपस में ये किससे जुड़े हुए होते हैं, तो आपस में आप समझना कि इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में हम लोग के कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, आप समझो कि कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, इनके बाहर आप समझना है कि मसल फाइबर के बाहर आपको क्या दिखेगा, मसल बंडल के बाहर आपको क्या दिखेगा, मसल बंडल के अराउंड आपको क्या दिखेगा भैया, एक आपको कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर आपको मसल बंडल्स के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है फेसिया, क्या बोलते हैं भैया ये जो आपके कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया, इससे हम लोग बोलते हैं भाई फेसिया, इसे बोलते हैं फेसिया, और फेसिया जो कि हम लोग आप समझो कि क्या होता है, ये हम लोग के कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू है, समझे, ये हम लोग के क्या भैया कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, ये हम लोग के क्या होता है कोलाजिनियस कनेक्टिव
टिश्यू होते हैं, समझे ना, कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू ये होते हैं भाई, ठीक है, कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू ये होते हैं, समझे बात को। तो ये कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू ये होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग के फेस से क्या है, कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक, समझ है आपको। और जो मसल फाइबर, जो मसल है, मसल के कवरिंग को क्या बोलते हैं, मसल का जो कवरिंग है, मसल का जो कवरिंग होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है, मसल के कवरिंग को बोलते हैं भैया हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही, समझे, एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं भैया इसको, मसल का जो कवरिंग है, मसल का जो कवरिंग है इसे बोलते हैं क्या, मसल के कवरिंग को बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है भैया क्या, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, मसल के कवरिंग को बोलते हैं, इसे बोलते हैं भैया क्या, इसे बोला जाता है एपीमाइसियम, समझे, इसे बोलते हैं क्या भैया, इसे बोलते हैं एपीमाइसियम, मसल के कवरिंग को एपीमाइसियम, ठीक है, मसल के कवरिंग को एपीमाइसियम, क्लियर है। मसल बंडल के कवरिंग को क्या, मसल बंडल के कवरिंग को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं पेरीमाइसियम, इसे बोलते हैं क्या, पेरीमाइसियम, मसल बंडल के कवरिंग को पेरीमाइसियम, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं मसल फाइबर। तो आखिर में मसल फाइबर के कवरिंग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कि एंडोमाइसियम, समझे। तो मसल फाइबर का जो कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भैया हम लोग क्या, इसे बोलते हैं एंडोमाइसियम, इसे बोलते हैं क्या, एंडोमाइसियम, ठीक है। तो आपको ये हायरार्की आपको समझ तो है, या आपको हायरार्की समझ है एंडोमाइसियम कि एक्चुअल में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात किया मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया ये जो मसल का कवरिंग है क्या बोलते हैं, मसल के कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम, क्या बोलते हैं इसको, एपीमाइसियम। फिर बात की हम लोग ने मसल बंडल का कवरिंग को क्या, पेरीमाइसियम। फिर हम लोग ने बात किया कि मसल फाइबर या मसल सेल का जो कवरिंग होता है इसे कवरिंग क्या बोलते हैं, इसके कवरिंग को बोला जाता है क्या भाई, एंडोमाइसियम, ठीक, इसके कवरिंग को भैया हम लोग एंडोमाइसियम इसे बोलते हैं। तो आपको इसका हायरार्की आपको अच्छे से समझ है क्या कि एक्चुअल में हम लोग ने ये एपीमाइसियम क्या होता है, पेरीमाइसियम क्या होता है, एंडोमाइसियम क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना भैया, ठीक है, बात समझे ना। तो मसल के अंदर में मसल बंडल, मसल फाइबर, फिर मायोफिब्रिल, ठीक, मायोफिब्रिल में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं प्रेजेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप या आपको सारा कॉन्सेप्ट आप देख लो भैया क्लियर हो गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो आपने समझ लिया, किसी भी टाइप का डाउट आपको थोड़ी है भाई, नहीं होना चाहिए, नहीं होना है, नहीं है, ठीक है। अब देखो मसल फाइबर को थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मसल फाइबर को हम लोग थोड़ा सा करते हैं डिस्कस, जो कि जैसा कि आपके स्टार्टिंग में गिवन है, ठीक। तो आप देखना है कि हम लोग यहाँ पर मसल फाइबर को थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो मसल फाइबर का स्ट्रक्चर आप देखना, जो कि आपके स्टार्टिंग में है ना भाई। तो ये हम लोग के मसल फाइबर का स्ट्रक्चर आप देखो, ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर, मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है भैया हम लोग का क्या है, मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ये देखो भाई क्या बन गया, ये हम लोग के बन गया मसल फाइबर, ये बन गया भैया, इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है मसल फाइबर, इनको बोलते हैं, ठीक है, मसल फाइबर इनको बोलते हैं, ठीक है, मसल फाइबर है। और मसल फाइबर में हम लोग के क्या होता है, इसमें पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलता है, जिसको इसमें पैरेलली अरेंज, आप समझना है कि मसल फाइबर में पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ये देखो भाई इसमें प्रेजेंट होता है, क्लियर आपको, समझ है आपको। और इसमें हम लोग क्या और क्या होता है, इसमें हम लोग के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो आपको क्या समझना है भैया, हम लोग का मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है, मसल सेल का स्ट्रक्चर है। तो आपको ये समझना है कि आप सब जो मसल फाइबर का जो क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे क्या बोलते हैं, मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे बोला जाता है, कैसे हम लोग बोलते हैं, सार्कोलेमा, समझे। तो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है सार्कोलेमा, इसे बोलते हैं क्या, ये जो मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं सार्कोलेमा, इसे बोला जाता है क्या, सार्कोलेमा इसे बोलते हैं, सार्कोलेमा इसे बोलते हैं, ठीक है। जो मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है, जो इसका साइटोप्लाज्म है, इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है सार्कोप्लाज्म, इसे हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है, इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, इसे बोला जाता है, क्लियर है। तो सार्कोप्लाज्म इसे बोलते हैं। और आखिर में आप समझो कि इसमें और क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, इसमें हम लोग के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रेजेंट होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है भाई, हम लोग क्या आप समझो कि मसल फाइबर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर इसके इनसाइड हम लोग के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्किन साइड जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो आखिर में जो मसल फाइबर है भैया स्किन साइड क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वैसे ही आप समझो कि मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम लोग का कैल्शियम आयन जो कि स्टोर्ड रहता है, समझे। स्किन साइड क्या होता है, स्किन साइड हम लोग के कैल्शियम आयन जो कि स्टोर्ड रहता है भैया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड जो कि क्या होता है, हम लोग के आप समझो कि कैल्शियम आयन जो कि स्टोर्ड रहता है, जो कि हम लोग के कैल्शियम आयन स्किन साइड स्टोर्ड रहता है, समझे बात को। और आखिर में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको बोलते हैं क्या, टी ट्यूब्यूल। इन्हें बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं भैया हम लोग क्या बोलते हैं, इनको टी ट्यूब्यूल। इनको बोलते हैं भाई हम लोग टी ट्यूब्यूल, इन्हें बोला जाता है। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, टी ट्यूब्यूल, इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझे बात को। तो ये तो आपको कंप्लीट, आपने जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था उतना आपने जो कि आपके एनसीईआरटी में था, मैंने सब चीज को आपको बताया कि इसमें रॉड लाइक, इसमें आपके देखो पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, मायोफिब्रिल, समझे। तो मसल फाइबर या मसल सेल बोल सकते हो, इसमें क्या होता है, पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है भैया मायोफिब्रिल, समझे। क्या बोलते हैं उसको भाई, मायोफिब्रिल, जिसे बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि अब हम लोग इसका बात करेंगे भैया हम लोग क्या कि एक्चुअल में अब हम लोग क्या देखेंगे, ये मायोफिब्रिल को क्या करेंगे, हम लोग इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से हम लोग जूम करके देखेंगे। अब हम लोग मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को भैया, मतलब मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे से अब जूम करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लो, अच्छे से इसको आप देख लो भाई, अच्छे से आप इसको देख लो। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को अच्छे से थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, जिससे आप एडवांस स्ट्रक्चर को इसका डिस्कस करते हैं, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका इसमें मसल से रिलेटेड आपको क्लियर हो जाए। तो देखना भैया, अब हम लोग बात करेंगे मायोफिब्रिल के बारे में, ध्यान से आप देखना। ठीक है, मायोफिब्रिल में दो टाइप के आप समझो कि मायोफिब्रिल में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के क्या होता है, इसमें हम लोग के अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। और ये अल्टरनेट जो लाइट एंड डार्क बैंड है, आप समझो किसके बने हुए होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट के, थिक और थिन फिलामेंट के क्या होते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड जो कि बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, हम लोग बनाएंगे थिक एंड थिन फिलामेंट। ये देखना भैया, हम लोग क्या है, कौन से फिलामेंट, ये हम लोग क्या है, थिक फिलामेंट। ये हम लोग क्या है, कौन से फिलामेंट भैया, ये हम लोग क्या है, थिक फिलामेंट। ये देखो भाई, ये हम लोग क्या इनको बोलते हैं, क्या इनको बोला जाता है भैया थिक फिलामेंट। इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं हम लोग के थिक फिलामेंट। ठीक है, तो इनको बोलते हैं भाई हम लोग थिक फिलामेंट। इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भैया थिक फिलामेंट। और ये देखो, ये हम लोग के थिक फिलामेंट, ये भी हम लोग के क्या भाई, ये हम लोग के थिक फिलामेंट। ठीक है, ये है थिक फिलामेंट। ठीक है, और ये हम लोग के बन गए, आप देखो भाई, ये हम लोग के बन गए थिन फिलामेंट। ये क्या बन गए, ये हम लोग के बन गया भैया थिन फिलामेंट। ये हम लोग के बन गए क्या, थिन फिलामेंट। ठीक है, ये हम लोग के बन, इनको बोलते हैं क्या, थिन फिलामेंट। इनको बोला जाता है भाई क्या, थिन फिलामेंट। इनको बोलते हैं थिन फिलामेंट, इनको हम लोग बोलते हैं, समझे। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको थिन फिलामेंट जो कि बोला जाता है भाई, इनको हम लोग थिन फिलामेंट बोलते हैं, समझे बात को। तो ये हम लोग के थिन फिलामेंट। तो आपको एक चीज आपको समझ है कि आखिर में मायोफिब्रिल में आप समझो कि थिक एंड थिन फिलामेंट क्या होता है, थिक, ये हम लोग के थिक फिलामेंट, और ये हम लोग के थिन फिलामेंट, समझ है आपको। ये हम लोग के कौन से भाई, हम लोग के देखो, ये हम लोग क्या भाई, थिक फिलामेंट। इनको बोलते हैं क्या, थिक फिलामेंट। ये हम लोग के थिक फिलामेंट है। और ये जो हम लोग क्या भाई, इनको बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं थिन फिलामेंट। इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है थिन फिलामेंट। ठीक है, इनको बोलते हैं थिन फिलामेंट। तो मायोफिब्रिल में क्या होता है, मायोफिब्रिल में हम लोग के थिक और थिन फिलामेंट, मायोफिब्रिल में थिक और थिन फिलामेंट का, तो दोनों फिलामेंट हम लोग के मायोफिब्रिल के अंदर इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो भैया क्या, अब आपको समझने ध्यान से कि आखिर में आप समझो कि जो थिक फिलामेंट है आप और थिन फिलामेंट के सेंटर में क्या होता है, थिन फिलामेंट के सेंटर में हम लोग का जेड लाइन, कौन सा लाइन भैया, जेड लाइन, जो कि प्रेजेंट होता है किसके सेंटर में, थिन फिलामेंट के सेंटर में हम लोग का जेड लाइन। आप देखो, इनके बीच में हम लोग का
सेंटर में आपको जेड लाइन, ये देखो ये आपको जेड लाइन देखने को मिल रहा है, समझे, ये आपको जेड लाइन देखने को मिल रहा है, समझे। तो थिन फिलामेंट के सेंटर में जेड लाइन क्या होता है, प्रेजेंट, समझे। थिन फिलामेंट के सेंटर में आपको जेड लाइन भाई देखने को मिलेगा, समझे ना। तो थिन फिलामेंट के सेंटर में क्या होता है, इसमें हम लोग इसे बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं इनको भैया, इनको बोलते हैं जेड लाइन। और ये जेड लाइन जो कि इलास्टिक फाइबर के बने हुए होता है, समझिए। ये जो हम लोग के जेड लाइन जो है ये किसके बने हुए होते हैं, ये इलास्टिक फाइबर के, समझे ना। तो जेड लाइन आखिर में ये किसके बने हुए होते हैं, ये हम लोग के इलास्टिक फाइबर के जो कि जेड लाइन भाई ये बने हुए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिक फाइबर किसके बने हुए होते हैं भैया, इलास्टिक फाइबर के जो कि जेड लाइन भाई बने हुए होते हैं, इलास्टिक फाइबर के ये बने हुए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थिक फिलामेंट के बारे में। ये तो हम लोग का थिन फिलामेंट था जिसके सेंटर में क्या होता है, जेड लाइन होता है, ठीक है। जेड लाइन से आप समझो कि जो थिन फिलामेंट ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग का जो ये तो थिन फिलामेंट के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कि थिक फिलामेंट के सेंटर में क्या होता है, इसके सेंटर में होता है भाई एक क्या होता है, एम लाइन, समझे। तो थिक फिलामेंट के सेंटर में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एम लाइन। इसके सेंटर में क्या होता है, इसके सेंटर में आप देखो भैया, इसके सेंटर में आपको एक लाइन देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या भैया, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग एम लाइन। इसे बोला जाता है भाई एम लाइन, ठीक है। इसे बोलते हैं एम लाइन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं एम लाइन, इसे बोला जाता है, ठीक है। एम लाइन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ है कि थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट, जब समझे। तो थिक फिलामेंट के सेंटर में कौन सा लाइन, थिक फिलामेंट के सेंटर में हम लोग का कौन सा लाइन होता है, इसके सेंटर में हम लोग का एम लाइन जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। इसके सेंटर में जो कि हम लोग का एम लाइन जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे। एम लाइन जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ गए आपको। तो आखिर में एम लाइन जो कि हम लोग का क्या होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये हम लोग के फाइब्रस मेम्ब्रेन का होता है बना हुआ। किसका होता है भैया, हम लोग के फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, समझे ना। तो आखिर में फाइब्रस मेम्ब्रेन का जो कि बना हुआ होता है, ये हम लोग के फाइब्रस मेम्ब्रेन का क्या होता है भैया, फाइब्रस मेम्ब्रेन का ये बना हुआ होता है, कौन सा, एम लाइन, समझे। तो फाइब्रस मेम्ब्रेन का क्या होता है भैया, ये हम लोग का बना हुआ होता है, समझे। फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, ठीक। तो आपको ये समझ है भाई कि एक्चुअल में हम लोग के जो मसल्स, इसमें हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट, जो मायोफिब्रिल होता है उसमें क्या होता है, थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं। थिन फिलामेंट के सेंटर में कौन सा लाइन भाई, हम लोग का जेड लाइन, समझे ना। तो थिन फिलामेंट के सेंटर में जेड लाइन जो कि होता है प्रेजेंट, जो कि इलास्टिक फाइबर का होता है भैया बना हुआ, ठीक है। वही बात करें थिक फिलामेंट, तो थिक फिलामेंट के सेंटर में कौन सा लाइन, एम लाइन। थिक फिलामेंट के सेंटर में कौन सा लाइन, एम लाइन, जो कि फाइब्रस मेम्ब्रेन का फाइब्रस लेयर होता है, फाइब्रस लेयर ये होता है, समझ गए आपको, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ आया, ठीक है। अब बात करते हैं जो टू जेड लाइन के बीच का जो स्पेस, आप समझो कि दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को बोला जाता है क्या, दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सार्कोमियर, समझे। तो दो जेड लाइन के जो बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं कि बिटवीन टू जेड लाइन के बीच जितना भी स्पेस है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है सार्कोमियर, समझे ना। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया सार्कोमियर, इसे बोलते हैं सार्कोमियर, समझे। सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर जो कि यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये हम लोग के क्या भैया, मसल कॉन्ट्रैक्शन के यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के, समझे। तो आप बोल सकते हैं कि सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर हम लोग के आप समझो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, हम लोग के फंक्शनल यूनिट होता है किसके भैया, मसल कॉन्ट्रैक्शन के, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, समझे। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्या होता है भैया, ये हम लोग के फंक्शनल यूनिट होता है, समझे। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सार्कोमियर क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्या है भैया, हम लोग के फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ये होते हैं भैया किसके, मसल कॉन्ट्रैक्शन के, जिसे बोलते हैं क्या, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर इज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ, यहां तक आपको समझ आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना आपको। दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है, जो
टू जेड लाइन के बीच का जो स्पेस इसे बोलते हैं क्या, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट है किसके भैया, मसल कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक समझ है क्या हमको। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या हम लोग, देखो ये तो आपने लिख लिया होगा, ये तो आपने लिख लिया होगा। ठीक, इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ हम लोग को काफी सारी चीज और लिखने हैं। ठीक, अब देखो जहां पर आप देखो ध्यान से, जहां पर हम लोग के सिर्फ क्या है, जहां पर सिर्फ हम लोग के थिन फिलामेंट है, जहां पर हम लोग के सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, जहां पर सिर्फ हम लोग के क्या भैया, यहाँ से यहाँ तक आप देखो, यहाँ से यहाँ तक आप देखो, यहाँ पर सिर्फ क्या, यहाँ पर हम लोग के सिर्फ थिन फिलामेंट ही क्या, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ थिन फिलामेंट क्या भैया प्रेजेंट है। तो इसे बोलते हैं क्या, इस जोन को बोला जाता है क्या, इस जोन को बोलते हैं भाई आई बैंड। इसे बोलते हैं क्या, इस जोन को बोला जाता है भैया आई बैंड। आई फॉर आइसोट्रॉपिक, समझ, आई फॉर क्या, आइसोट्रॉपिक है, इसी को बोलते हैं क्या, लाइट बैंड। समझे, यहाँ पर आप देखो भैया, यहाँ पर सिर्फ हम लोग का क्या है, थिन फिलामेंट ही प्रेजेंट है, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, आई बैंड। आई बैंड फॉर आइसोट्रॉपिक बैंड है, इसी को क्या बोलते हैं, लाइट बैंड। समझे, क्योंकि आप समझो कि आई फॉर क्या होता है, आइसोट्रॉपिक। आई का मतलब क्या है भैया, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। समझे, क्योंकि इसमें क्या, क्योंकि हम लोग का सिर्फ इसमें ओनली थिन फिलामेंट, क्योंकि इसमें क्या भाई, ओनली क्या, इसमें हम लोग का ओनली थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इसमें ओनली थिन फिलामेंट जो कि प्रेजेंट है, ओनली थिन फिलामेंट क्या भैया प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट जो कि प्रेजेंट, ओनली थिन फिलामेंट प्रेजेंट, ओनली थिन फिलामेंट क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। समझे, तो आई बैंड में सिर्फ हम लोग का थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या हम लोग भैया, फिर बात करते हैं हम लोग इसका भैया। अब देखो ये भी हम लोग देखो, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या, यहाँ से यहाँ सिर्फ हम लोग का क्या, यहाँ से यहाँ तक आप देखो सिर्फ हम लोग का थिन फिलामेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी हम लोग का हो जाएगा क्या, आई बैंड। ये भी हो जाएगा क्या हम लोग का, आई बैंड। ये भी हो जाएगा क्या भैया, आई बैंड। ये भी हो जाएगा आई बैंड। समझे, और जहां पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो भाई, यहाँ पर हम लोग का थिक और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखो भाई कि थिक फिलामेंट भी, यहाँ पर आप देखो ना कि थिक और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पर आप थिक एंड थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है। तो इसे बोलते हैं, इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को बोला जाता है क्या, इस जोन को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया ए बैंड। इसे बोलते हैं भैया ए बैंड। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ए बैंड। समझे, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखो भैया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग के थिक और थिन फिलामेंट दोनों ही प्रेजेंट है। तो इस जोन को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ए बैंड। ए बैंड में क्या होता है, इसमें हम लोग का देखो कि बोथ थिक एंड थिन, आप समझो कि बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट क्या होता है, थिक एंड थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। समझे ना, तो बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट जो कि क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, किसमें, हम लोग ये देखो भैया, इसके आप देखो दो आई बैंड के बीच में आपको एरिया, आपको जोन दिख रहा है जहां पर थिक और थिन, यहाँ पर आप देखो कि थिक और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ए बैंड। समझे, जहां पर सिर्फ हम लोग का कौन सा है भैया, जहां पर सिर्फ हम लोग का थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं आई बैंड। समझे ना, और जहां पर थिक और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है, जहां पर थिक और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है, इसे बोला जाता है कि इसे बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, और आखिर में आप देखो कि यहाँ पर आप देखो इस एरिया, यहाँ पर आप देखना भैया, यहाँ पर सिर्फ हम लोग का क्या, यहाँ पर आप देखो, यहाँ से यहाँ पर देखो, जहाँ पर सिर्फ हम लोग के थिक क्या है, जहाँ पर सिर्फ हम लोग के थिक फिलामेंट, यहाँ से यहाँ आप देखो, यहाँ से यहाँ सिर्फ हम लोग के थिक फिलामेंट ही प्रेजेंट है। और जहां पर सिर्फ हम लोग के थिक फिलामेंट क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। इसे, इस जोन को बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है, इस जोन को बोलते हैं क्या, एच जोन। जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट, एच जोन। समझे, तो एच जोन पर क्या होता है भैया, एच जोन पर हम लोग के सिर्फ थिक फिलामेंट ही, एच जोन पर सिर्फ हम लोग के थिक फिलामेंट ही क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। समझे, यहाँ पर सिर्फ थिक फिलामेंट ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझे, एच जोन को बोलते हैं क्या, हेंसन जोन। एच जोन को क्या बोलते हैं भैया, आप समझना है कि जो एच जोन है, एच जोन, तो आखिर में एच जोन को, एच फॉर क्या, हेंसन। समझे, एच का मतलब क्या होता है, हेंसन जोन। तो हेंसन जोन आखिर में यहाँ पर सिर्फ ओनली, आप समझो कि हेंसन जोन में क्या होता है भैया, हेंसन जोन में यहाँ पर ओनली थिक फिलामेंट, यहाँ पर क्या होता है, ओनली थिक फिलामेंट, यहाँ पर ओनली थिक फिलामेंट। समझे ना, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग के क्या होते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग के थिक फिलामेंट जो कि प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ओनली थिक
फिलामेंट, यहाँ पर सिर्फ हम लोग के थिक फिलामेंट जो कि क्या होता है भैया, सिर्फ थिक फिलामेंट क्या होते हैं, हेंसन जोन मीन्स एच जोन में क्या होता है भाई, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। समझे बात को? तो आपको ये कंप्लीट आपको मसल का स्ट्रक्चर आपको समझ जाए कि आखिर में मायोफिब्रिल के अंदर में, इनसाइड मायोफिब्रिल हम लोग के क्या होता है भैया, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। और ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड किसके बने हुए होते हैं भाई, थिक और थिन फिलामेंट के बने हुए होते हैं। ये देखो भाई, ये हम लोग के थिक फिलामेंट है, ये हम लोग के थिक फिलामेंट है, ये हम लोग के थिन फिलामेंट है। समझे? थिन फिलामेंट के सेंटर में जेड लाइन होते हैं, ठीक है, और थिक फिलामेंट के सेंटर में क्या होता है, एम लाइन जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया कि एक्चुअल में जहां पर सिर्फ हम लोग का थिन फिलामेंट, जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं क्या, उस जोन को बोलते हैं आई बैंड। समझे? यहाँ पर सिर्फ थिन फिलामेंट ही प्रेजेंट है, और जहां पर थिन और थिन, आप समझो कि जहां पर क्या, जहां पर आप समझना है कि थिन, और आप समझो जहां पर थिन और थिक दोनों बैंड प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है, इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को ए बैंड बोलते हैं। जहां यहाँ पर आप देखो कि थिक और थिन फिलामेंट दोनों ही प्रेजेंट है, और ऐसा एरिया जहां पर आप समझो कि सिर्फ हम लोग का थिक फिलामेंट प्रेजेंट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एच जोन, एच फॉर हेंसन जोन। हेंसन जोन में सिर्फ क्या होता है, हेंसन जोन में सिर्फ थिक ही फिलामेंट होता है, ना इसमें थिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता। समझे? इसे बोलते हैं क्या, हेंसन जोन। और बिटवीन टू जेड लाइन, जो बिटवीन दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है भैया, जो दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है, जो एरिया है, इसे बोलते हैं क्या, इस यूनिट को बोलते हैं क्या, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट है किसका, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। समझे ना? तो आपको समझ जाए कि जो सार्कोमियर क्या होता है, ये हम लोग के फंक्शनल यूनिट होता है किसका भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। तो आपको ये कंप्लीट आपको मसल का स्ट्रक्चर समझ है। हम लोग ने स्टार्ट किया था किससे भाई, स्केलेटल मसल से स्टार्ट किया था कि एक्चुअल में मसल्स क्या होता है। मसल्स के हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, 10 टाइप्स के मसल्स को डिस्कस किए थे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल को। फिर हम लोग ने स्केलेटल मसल कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा था। मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर के अंदर मसल मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल का ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि इनसाइड मायोफिब्रिल हम लोग के क्या होते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड जो कि प्रेजेंट होता है इसमें। और ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड किसके बने हुए होते हैं भैया, हम लोग के थिक और थिन फिलामेंट के ये बने हुए होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट के ये बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट, आई होप ये आपने मसल के स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा, इसमें आप किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।